जय हिंद, जय भारत। मैं कृष्णा वाजपेयी आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे YouTube चैनल माधवी क्लासेस पे। दोस्तों, एक बार फिर से ट्रिक अड्डा पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया में बनी हुई मिसाइल्स के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि हम अभी जैसे राफेल आया है तो राफेल बहुत चर्चा में था, तो लोगों को कहना है हम बाहर से चीजें खरीद रहे हैं, क्या हमारे पास कुछ नहीं है क्या? लोग क्वेश्चंस उठा रहे हैं हमारे ऊपर, तो आज हम उनको बताएंगे कि हमारे पास क्या क्या है, लेकिन हमको कुछ जरूरतें हैं इसलिए हमको बाहर से खरीदना पड़ता है, वरना हम तो वैसे ही सक्षम हैं, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं। तो चलिए आज हम ट्रिक के साथ उन मिसाइल्सों के बारे में समझेंगे और बहुत ही इजी वे में समझेंगे जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। हाँ तो दोस्तों, चलिए थोड़ा सा पहले हम जान लेते हैं इंडियन मिसाइल्स के बारे में कि इसको कौन बनाता है, किस प्रोग्राम के थ्रू बनते हैं, यह स्टार्ट कब हुआ था और इसको लीड किसने किया था। कुछ एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछे जाते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यह जो मिसाइल्स हैं, इंडियन मिसाइल्स, यह बनती हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IG इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP, इसके तहत यह बनती है। इसको मैनेज कौन करता है? इसको मैनेज करता है DRDO और ऑर्डिनेंस बोर्ड। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप सभी लोगों को मालूम ही होगा। यह जो प्रोग्राम हुआ था यह स्टार्ट हुआ था कब? DRDO एंड ऑर्डिनेंस, यह जो प्रोग्राम था यह स्टार्ट कब हुआ था? यह स्टार्ट हुआ था 1983 में। 1983 में किसकी लीडरशिप में हुआ था? यह हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और इन्हीं को हम मिसाइल मैन भी बोलते हैं। फिर 8 जून 2008 को DRDO ने फॉर्मली अनाउंस किया कि सक्सेसफुली कंप्लीशन हो गया है किसका? IGMDP। किसका? IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब हुआ था? 8 जून 2008 को इन्होंने फॉर्मली अनाउंस कर दिया था कि सक्सेसफुल कंप्लीशन हो चुका है किसका? IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो दोस्तों, ये रहा थोड़े से कुछ फैक्ट्स मिसाइल्स के बारे में, इंडियन मिसाइल्स के बारे में। यह जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। हमको सबसे पहले, जैसे मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि सर हम तैयारी कैसे करें, हमको पहले टारगेट सेट करना है कि हमको तैयारी किस लेवल की करनी है। हमको वनडे एग्जाम की तैयारी करनी है कि हमको मतलब छोटे एग्जाम की तैयारी करनी है, तो हमको उस लेवल की। तो अभी हम जो, जैसे कि आपको मालूम होगा कि जेल प्रहरी आ चुकी है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग आ चुका है, बिहार लोक सेवा आयोग आ चुका है, तो उनमें यदि कोई क्वेश्चन आता है इंडियन मिसाइल्स के ऊपर तो सिर्फ यही चीजें पूछी जाती हैं, ये फैक्ट से रिलेटेड चीजें पूछी जाती है ना। यदि आप सोचें कि हम डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, DRDO में जाने का सोच रहे हैं या इसरो में जाने का सोच रहे हैं, तो आपका इनसे काम नहीं चलेगा, फिर आपको बहुत ही डीप लेवल जाना पड़ेगा। लेकिन हम जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें सिर्फ यही चीजें पूछी जाती है। DRDO तो आप सबको मालूम है, लेकिन ये जो होता है IGMDP, ये बहुत लोगों को नहीं मालूम होता, तो यही चीजें हमको यहाँ पर करना है। तो दोस्तों, अब हम आज की ट्रिक स्टार्ट करते हैं। ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे कि कौन कौन सी मिसाइल हमारे भारत में है, उनकी क्या क्या रेंज है, क्या क्या कैपेबिलिटी है। हाँ तो दोस्तों, तैयार हैं आप लोग ट्रिक जानने के लिए? रेडी है ना? तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम ट्रिक के थ्रू, मजा आ जाएगा एकदम। हमारी आज की ट्रिक है मिसाइल्स को याद करने की। पटना, पटना तो सबको ही मालूम होगा ना, क्या है? बिहार की राजधानी है पटना। चलिए, पटना, PATNA। अब हम इससे याद करते हैं मिसाइल कैसे। पटना तो कोई नहीं भूलेगा, बिहार को तो वैसे भी कोई नहीं भूल सकता। P से हो गया पृथ्वी, A से हो गया आकाश, T से हो गया त्रिशूल, N से हो गया नाग, और A से हो गया अग्नि। ये देख लीजिए, पटना ट्रिक बना ली हमने। P से हो गया पृथ्वी, A से हो गया आकाश, T से हो गया क्या? त्रिशूल, N से हो गया नाग, और A से हो गया अग्नि। क्या भूलेंगे? अब यदि आपसे कोई पूछ लेगा इंडिया की मिसाइल्स बताइए तो क्या भूलेंगे? चलिए, ये तो हो गई ट्रिक।
अब इसी के थ्रू हम समझ लेते हैं कि पृथ्वी की क्या कैपेबिलिटी है, कैसे कैसे होता है, आकाश की क्या है, इनकी क्या रेंजेस हैं, ये सारी चीजें हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं शॉर्ट में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पी मतलब हो गया हमारा क्या, पृथ्वी। पृथ्वी हो गया। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो कि सरफेस टू सरफेस मतलब सतह से सतह तक वार करती है। ठीक है, इसकी जो रेंज है वह है 40 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर तक। ठीक है, अब पृथ्वी की भी 3 सीरीज है, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3। इनकी जो रेंज है वो क्या है, पृथ्वी 1 की तो आपको मालूम है 150 किलोमीटर, पृथ्वी 2 की जो रेंज है वह है 250 किलोमीटर, और पृथ्वी 3 की जो रेंज है वह है 350 किलोमीटर टू 750 मतलब 750 किलोमीटर। ये हो गया पृथ्वी के बारे में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ए मतलब हो गया आकाश। ठीक है, आकाश एक मीडियम रेंज मिसाइल है। ठीक है, यह क्या करता है, सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर मतलब कि सतह से हवा में वार करता है। यह एक मीडियम रेंज मिसाइल है। इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वह कितनी है, मैक्सिमम हाइट है वह है 18 किलोमीटर तक। ठीक है, देन अब हम बात कर लेते हैं यहां पर टी फॉर त्रिशूल। ठीक है, त्रिशूल क्या है, त्रिशूल एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है, त्रिशूल एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है, और यह भी क्या करता है, इसी की तरह सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर पे मतलब सतह से लेके हवा पर वार करता है, और इसकी जो रेंज है वह है 12 किलोमीटर। ठीक है, गॉट इट। ये हो गया हमारा ए से आकाश, आकाश के बारे में समझ लिया हमने, और ये हो गया टी से त्रिशूल। चलिए देन हम बात कर लेते हैं एन फॉर नाग। ठीक है, नाग क्या है, नाग एक 3rd जनरेशन के एंटी टैंक मिसाइल है, 3rd जनरेशन का एक एंटी टैंक मिसाइल। इसकी जो रेंज है वह कितना है, 20 किलोमीटर। ठीक है, जो नाग है इसमें क्या है, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी इसको बोला जाता है, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी इसको बोला जाता है। अब ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल क्या होता है, यह एक ऐसा सिस्टम होता है कि यह एक बार अपने टारगेट को सेट कर लेता है, उस पर अटैक कर देता है, उसके बाद इसको अपने सिस्टम से दोबारा मार्गदर्शन लेने की जरूरत नहीं होती, उसके बाद यह अपने टारगेट को खत्म करके ही मारता है। अब जो राफेल आया है उसमें भी फायर एंड फॉरगेट मिसाइल्स का यूज किया गया। तो चलिए अब हम लास्ट में हमारा बात कर लेते हैं ए से क्या है, अग्नि। ठीक है, अग्नि क्या है हमारा, री एंट्री टेक्नोलॉजी सिस्टम। ठीक है, इसकी जो रेंज है वह कितनी है, 700 किलोमीटर, और जो अग्नि है यह किसका लेटेस्ट वर्जन है, यह लेटेस्ट वर्जन है पृथ्वी 1 का, पृथ्वी का लेटेस्ट वर्जन है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वह सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल थी, बट वह क्या थी, एक शॉर्ट रेंज मिसाइल थी, और यह क्या है, हाई रेंज वाली मिसाइल है। यह भी क्या है, लेकिन सरफेस टू सरफेस पे वार करने वाली मिसाइल। अब पृथ्वी के बारे में, अग्नि के बारे में, सॉरी माफ करिएगा, अग्नि के बारे में थोड़ा सा और, अग्नि के जो है 6 वर्जन आ चुके हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, 3, 4, 5 एंड 6 1। ठीक है, अग्नि 1 तो हम बता चुके हैं 700 किलोमीटर है, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4। अब यहां एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आता है, क्वेश्चन आएगा या तो सबसे पहला आ जाएगा, आपसे पूछ लेगा कि अग्नि किसका लेटेस्ट वर्जन है, तो पृथ्वी का वर्जन है, इसकी रेंज क्या है, और लेटेस्ट में जो अभी अपडेट है 5th अग्नि 5, जिसकी जो रेंज है वह कितनी है, 5000 किलोमीटर। ठीक है, और अग्नि 6
अग्नि 6 अभी अंडर टेस्टिंग में है, अंडर टेस्टिंग में। और अप्रॉक्स माना जाता है कि इसकी जो रेंज होगी वो हो जाएगी 8000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर। लेकिन यदि अभी क्वेश्चन आता है आपको कि अग्नि 6 बता दी, तो अभी आप नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी अग्नि 6 अभी अंडर टेस्टिंग में। क्वेश्चन आपसे पूछेगा यहां से अग्नि 5 की रेंज क्या है और अग्नि 1 की रेंज क्या है, और अग्नि किसका अपडेटेड वर्जन है। हाँ तो दोस्तों, यहां पर हमने पटना ट्रिक के माध्यम से समझ लिया है हमारे इंडिया में कौन कौन सी मिसाइल्स बनी, इंडिया की कितनी ताकत है। लेकिन अभी कहीं जाइएगा मत, अभी कहां, अभी तो हमारे इंडिया के जेब में, इंडिया के पॉकेट में और भी बहुत सारी मिसाइल्स हैं। चलिए थोड़ा सा उनके बारे में भी जान लेते हैं। आइए, सबसे पहले हमारे पास धनुष, देन ब्रह्मोस, देन प्रहार, फिर अस्त्र, देन निर्भय, देन तरस, देन शौर्य। ठीक है, अब धनुष, जो धनुष मिसाइल है, ये हमारी जो पृथ्वी थर्ड है, पृथ्वी थर्ड है, इसका नेवल वेरिएंट है, नेवल वेरिएंट है। इसको हम शिप से भी लॉन्च कर सकते हैं, ऐसा हमने इसको कहा है। और जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस है, इसको हम फ्यूचर में, जैसे कि पहले ही बताया गया था कि जब राफेल आया था, इसको हम फ्यूचर में राफेल में भी यूज करेंगे। हाँ तो दोस्तों, यदि आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल लगती है, वैल्यूएबल लगती है, तो प्लीज लाइक करिए और कर दीजिए अपने दोस्तों को शेयर। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे प्रॉपर टाइम पे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे और मैं ऐसी ही नई नई ट्रिक्स आपके पास लाता रहूं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सही है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूं कि प्लीज सपोर्ट इंडियन आर्मी। जय हिंद, जय भारत।